वो बोलते हैं ना कि डर के आगे जीत है। मतलब ये है, अर्जुन को जैसे सिर्फ मछली की आंख दिख रही थी, वैसे ही मुझे अपना टारगेट दिखता है। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या देख रहा है, मुझे उससे मतलब कभी भी हारना नहीं चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है हर रात के बाद सवेरा होता है। उसको पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना है और उसका इलाज भी चल रहा है। पत्थरी का 7,000 थी, तो उसमें पूरा नहीं पड़ता है। मैं इलाज करवाऊं कि अपना पेट भरूं कि पढ़ाऊं, कुछ भी नहीं हो पा रहा था। इसलिए फिर ये सोचा कि अपना खुद का बिजनेस होना चाहिए। मेरे जीजा जी ने मेरे को सजेस्ट किया कि रिक्शा चलाओ, उसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों, एक खबर जौनपुर में इस समय सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से चल रही है कि एक महिला जो कि ऑटो रिक्शा चला करके अपने बेटी को डॉक्टर बनाना चाहती है, और मजबूरी ऐसी है कि महिला खुद रिक्शा चला रही है, घर की आर्थिक स्थिति जो है वो काफ़ी कमज़ोर है। तो महिला हमारे साथ हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। ये बताइए, आप ऑटो रिक्शा जौनपुर में चला रही हैं, जबकि जौनपुर में पहली बार ऐसा हो रहा है कोई महिला जो है ऑटो रिक्शा चला रही है। क्या कारण रहा, क्या नाम आपका है? सर, मेरा नाम गायत्री यादव है जी। और मैं रिक्शा इसलिए चला रही हूँ, एक तो मुझे मेरे परिवार का भरण पोषण करना है, मेरा और मेरी बेटी का। दूसरा, उसको पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना है और उसका इलाज भी चल रहा है। पत्थरी का पथरी का इलाज चल रहा है? जी सर, उसकी किडनी में पत्थरी है, तो उसका इलाज चल रहा है। तो कुल मिलाकर के सब कुछ मेरे ही ऊपर है, इसलिए मैंने रिक्शा चलाने का डिसीजन लिया है। अच्छा, सब कुछ मतलब जो घर की जो आर्थिक स्थिति है वो आपके माध्यम से ही चल रही है? हाँ, मैं ही हूँ जो। अच्छा, पढ़ाई वढ़ाई आप तक कहाँ तक की हुई है? मैं ग्रेजुएट हूँ, बीए मेरा कंप्लीट है। अच्छा, बीए का आपका कंप्लीट जी, है। और कंप्यूटर मेरा डीएफए कोर्स कर रखा है मैंने। अच्छा, डीएफए कोर्स भी आपको करना है? जी। तो आपको तो अच्छी खासी सैलरी मिल सकती थी, तो रिक्शा चलाने की? नहीं सर, नहीं मिल रही है, क्योंकि मैंने मॉल में, मतलब इंदौर में था, मार्ट में काम किया है 1 साल। उसमें 7,000 मेरी सैलरी थी। फिर उसके बाद मैंने होंडा शोरूम पे काम किया, वहाँ पे भी 7,000 थी, तो उसमें पूरा नहीं पड़ता है। मैं इलाज करवाऊं कि अपना पेट भरूं कि पढ़ाऊं, कुछ भी नहीं हो पा रहा था। इसलिए फिर ये सोचा कि अपना खुद का बिजनेस होना चाहिए। मेरे जीजा जी ने मेरे को सजेस्ट किया कि रिक्शा चलाओ, उसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा, जीजा जी ने आपके बताया कि अगर रिक्शा चलाओगे तो उसमें ज़्यादा फायदा होगा। खुद का हो जाएगा तो थोड़ा सा उसमें जितनी मेहनत करेंगे उतना मिलेगा, और मेहनत तो मुझे करना ही है जी। इसलिए। तो ये बताइए, आपके परिवार में और कौन कौन से लोग हैं? मेरे मायके तरफ में मेरे 2 भाई हैं, वो भी इंदौर में ही हैं। अच्छा। अभी मैं अपने भाई के पास थी। अच्छा। और हम 2 बहनें, मतलब 2 भाई 2 बहन हैं, मम्मी पापा हैं। अच्छा, ससुराल में कौन कौन से लोग हैं? ससुराल में मेरे 3 जेठ और हैं, पर उन लोगों से कोई सपोर्ट नहीं है। अच्छा, और किसी से नहीं, किसी से कोई वो नहीं है। तो ये बताइए, ऐसा मतलब बच्ची को पढ़ाने के लिए आप रिक्शा चला रही हैं। बच्ची बता रही थी कि आप जो है यहाँ उसका एडमिशन हुआ है तो इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ गया। तो क्या मतलब बच्ची को आप क्या बनाना चाहती हैं? मैं बच्ची को डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। अच्छा। इसका शुरू से ही था कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अच्छा। तो मेरा भी यही मन है कि ये डॉक्टर बने। अच्छा। जी। तो अगर ये माना जाए कि बच्ची को आप पढ़ाने के लिए जो है आप रिक्शा चला रही हैं, घर की स्थिति और घर का किसी का सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है, तो उसमें एक बात ये निकल कर आती है कि ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो टूट जाती हैं, इनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं हो पाती, बिखर जाती हैं, लेकिन आप इसके अंदर एक जो भाव आया है, संघर्ष का भाव, रिक्शा चला करके आप बेटी को पढ़ा रही हैं, लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं आप इस तरह? मैं ये बोल रही हूँ, मुसीबत से कभी भी हारना नहीं चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है हर रात के बाद सवेरा होता है। वैसे ही सबकी ज़िंदगी में, जिसकी भी ज़िंदगी में परेशानियाँ आई, मेरी भी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ आई हैं, पर मैं थकी ज़रूर पर टूटी नहीं हूँ। और मैं यही सबको कहना चाहूँगी कि कोई भी हार ना माने। वो बोलते हैं ना कि डर के आगे जीत है। हाँ। तो अच्छा, ये बताइए, आप रिक्शा चलाती हैं और मुझे पता चला कि रिक्शा जो है आपका नहीं है, भाड़े का रिक्शा है, तो ये सब उसका भाड़ा देना, फिर कितना उसे आप कमा लेती हैं? सर, अभी तो कोई ख़ास नहीं है, अभी तो 200-250 रुपये आ रहा है। पर यह है कि अभी जैसे जैसे मेरे को नॉलेज बढ़ेगा कि कैसे सवारी बुलाना है, कहाँ पे जाना है, अभी जैसे मेरे को सारे जगहों का नॉलेज नहीं है, थोड़ा बहुत धीरे धीरे सीख रही हूँ। कि कल मैंने नया रास्ता देखा, भंडारी तक गई थी, तो ऐसे फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। बिल्कुल, है ना। लेकिन अभी आपके संघर्षों का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। हाँ, अभी तो करना है, अभी तो बहुत करना है। ये बताइए, आप जो है रिक्शा चलाना कहाँ से सीखी हैं? पहले से आता था कि यहाँ जौनपुर में आके रिक्शा चलाना आपने सीखी? कोई भी गाड़ी चलाना नहीं आता था। यहाँ मेरे जीजा जी ने एक लोगों को कहा कि सिखा दीजिए, रिक्शे वाले को ही। अच्छा। तो उन्होंने सिखाया, मतलब शुरुआत में 1 दिन सिखाया, फिर उसके बाद उन्होंने मना कर दिया। फिर दूसरे को बोला पैसे दे करके। अच्छा। फिर उन्होंने भी 2 दिन वो करके, उनको लगा कि अच्छा नहीं लग रहा है, लेडीज़ है, लोग क्या कहेंगे।
फिर उसके बाद एक लड़के ने और सिखाया था, मतलब कि कुल मिलाकर के मैंने 2-3 दिन सीखा है 2-3 लोगों से। अच्छा ये बताइए, रिक्शा आप चलाती हैं तो तमाम लोग देखते होंगे, कुछ लोग कहते होंगे देखिए महिला रिक्शा चला रही है, संघर्ष कर रही है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कमेंट भी करते होंगे, तो ऐसे में आप कितना संघर्ष है, तो कैसे इसको सब मैनेज कर पाते मैं इग्नोर करती हूँ, बिल्कुल इग्नोर करके, क्योंकि हम जब चलेंगे तो बहुत सारे लोग इस तरह के अच्छे बुरे सब मिलेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, अर्जुन को जैसे सिर्फ मछली की आँख दिख रही थी, वैसे ही मुझे अपना टारगेट दिखता है। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या देख रहा है, मुझे उससे मतलब नहीं है। मेरी ज़िंदगी मुझे ही चलाना है, तो मेरे को फिर अपने पे वो करना है, दूसरे से मुझे मतलब नहीं है। देखिए ये महिला जो है कि रिक्शा चला करके अपने बेटी को पढ़ा रही हैं। इनकी बेटी जो है जौनपुर में पढ़ रही है और ये लोग अपने जीजा के यहाँ हैं। हालांकि इनका जो पता चला कि रिक्शा ख़राब हो गया, जिसकी वजह से आज ये घर बैठी हुई हैं, रिक्शा नहीं चला पा रही। तो इनकी बेटी है जिसको पढ़ाने के लिए ये जो है रिक्शा चला रही है। तो हम उनसे बात करेंगे। बेटा क्या नाम तुम्हारा है? मेरा नाम श्रेया यादव है। मम्मी क्या कर रही हैं तुम्हारे लिए पता है? हाँ, ई रिक्शा चला रही हैं। तो ये बताओ, मम्मी का तुम्हारा जो सपना है, मम्मी उसको पूरा करने के लिए रिक्शा चला रही हैं, तो क्या कहोगे मम्मी के लिए अपने? मैं मम्मा पे बहुत ज़्यादा प्राउड करती हूँ कि वो मेरे लिए इतना सब कुछ कर रही हैं, और मॉम्स की तरह नहीं है कि मतलब सपोर्ट नहीं कर रही हैं, मेरा पूरा 100% सपोर्ट करती हैं। तो बस मम्मी का संघर्ष देख के कैसा महसूस होता है? अच्छा लगता है, मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है कि लाइफ में स्ट्रगल करना चाहिए और अपने टारगेट को पूरा करना है।